और ये सब बताया जा रहा है कि बुलडोजर कार्रवाई को लेकर के होता है और इस घटना के अंदर जो है बहुत सी चीजें देखने को मिलती हैं। फिलहाल अभी जो खबरें ये आ रही हैं कि उन दोनों को जो है अंतिम संस्कार भी कराने के लिए भेजा, अंतिम संस्कार भी हो गया है, लेकिन इसके पीछे की सारा वजह क्या मानते हैं जिसमें माँ बेटी दोनों जल जाती हैं बुलडोजर राजनीति के तहत? नहीं, देखिए बात यह है कि जब आप प्रशासन गलत तरीके से करेंगे, आप शासन आप कानून के तहत नहीं गुंडागर्दी के तहत आप शासन करेंगे तो ये सारी चीजें होंगी और ये उसी का एक नतीजा है जो हम सबके सामने है। जिस तरह की घटना हुई है, मैं समझता हूं ये उन विभत्स घटनाओं में से एक है जिनकी हम सब भर्त्सना करते रहे हैं, जो इतिहास में पीछे हुई हैं या अभी भी हुई हैं। ये सब उन घटनाओं में से एक है और मैं आपकी इस बात से सहमत नहीं हूं कि मां बेटी उसमें जल गई। जली नहीं है, उनको जलाया गया है। जो वीडियो है आप उसे देखिए कि जो मां बेटी हैं वो अंदर हैं और उसके बाद बुलडोजर चलाया गया, देन एकदम आग लगी है और उस आग में वो पूरी तरह से जल के खत्म हो गई है। और पुलिस प्रशासन वहां पर है, पूरा प्रशासन वहां पर है और अफसोस इस बात का है कि महिला पुलिसकर्मी भी वहां पर हैं। उस सब के रहते हुए ये सब कुछ हुआ है। मैं समझता हूं इससे घिनौना कोई कर्तव्य, कुछ घिनौना कर्म कुकर्म इसे कहा जाए तो कुछ हो नहीं सकता। और मेरे विचार में ये जो है ये जानबूझकर की गई हत्या है, एक मां और एक बेटे की बड़ी जघन्य हत्या है। और इन सब के खिलाफ जितने भी पुलिस वाले वहां पर थे, जिस भी अधिकारी ने ऑर्डर दिया, जिन जिन लोगों ने भी कहा कि चलाओ बुलडोजर, चला दे बुलडोजर, और जिसने भी बुलडोजर चलाया, न केवल कलेक्टर, एसएसपी, एसपी और दरोगा, जितने भी अधिकारी हैं, सबके खिलाफ 302 का मुकदमा होना चाहिए, साथ में धारा 201 लगनी चाहिए, क्योंकि पुलिस वालों ने उन डेड बॉडीज को बिना उनका पोस्टमार्टम कराए अंतिम संस्कार भी कर दिया, यानी सबूत मिटाने की कोशिश की गई। इसके साथ साथ सबके खिलाफ सेक्शन 120 भी लगाया जाना चाहिए आपराधिक षड्यंत्र का, और साथ में सेक्शन 24 सबकी कॉमन इंटेंशन है, उनको मार दो। सर क्या लगता है आपको कि जो 2 जिंदगियां बर्बाद हो गई हैं, जो जलकर खाक हो गई हैं, उसके पीछे आप सब जिम्मेदार किसको मानते हैं? नहीं, 2 जिंदगियां बर्बाद हुई है, मैं नहीं मानता कि केवल 2 जिंदगियां बर्बाद हुई हैं। 2 तो हैं ही जो प्रत्यक्ष रूप से जलाकर खत्म कर दी गई। उनके साथ में जो उनका परिवार है, क्या उनकी जिंदगी बर्बाद नहीं हुई है? उन लोगों को भी तो इसमें शामिल करो। और सबसे मजेदार जो बात है इसमें, जो देखने की बात है कि दोनों की दोनों महिलाएं, माता और बेटी, मां और बेटी दोनों जो हैं वो एक ब्राह्मण परिवार से हैं। और ये इसीलिए है, आज सब लोगों को समझ में आ जाना चाहिए कि वो शेर नहीं है जो लगेगी आग तो आएंगे कई घर जद में, लगेगी आग तो आएंगे कई घर जद में। यहां कोई हमारा ही मकान थोड़ा ही है। ये जो राहत इंदौरी साहब का जो शेर है, ये जो पूरी गजल है, जो इस तरह के जो तानाशाह लोग हैं, प्रशासन के लोग हैं, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, ऐसे जो लोग बैठे हैं और जो अपनी तानाशाही चला के किसी को भी कुछ नहीं समझते, किसी की जिंदगी को कुछ नहीं समझते, और इसके साथ साथ वो लोग जो प्रशासन की गुंडागर्दी पर, जब दलितों पर, जब मुस्लिमों पर, जब गरीबों पर अत्याचार होता है, तब वो लोग कुछ नहीं बोलते हैं, तब वो लोग हंसते हैं, मजा लेते हैं। अब मजा लेके दिखाओ ना, अब मजा लो ना, क्योंकि ये बुलडोजर जब चल रहा था, पहले जो चला था, कितने ही मुस्लिम समाज के लोगों पर चला, उनकी बिल्डिंगें, बिल्कुल बेगुनाह लोगों की बिल्डिंगें तोड़ दी गई, धराशायी कर दी गई, सब कुछ। तब तुम हंसते थे, मौज लेते थे। अब उसकी आंच तुम तक पहुंची है। और यही नहीं, जितने भी ये गुंडागर्दी शासन प्रशासन में चल रही है, इसकी आंच सब तक पहुंचेगी, बचेगा कोई भी नहीं। अगर इसके विरोध में खड़े नहीं हुए तो कुछ नहीं बचना है। ध्यान रखना, ये नेचर का नियम है, प्रकृति का नियम है, जो तुम बोओगे वही काटोगे। यही स्थिति है। लेकिन सर सवाल यह है कि बुलडोजर सर कोई तो चला रहा होगा, किसी के हाथ में तो सर कंट्रोल होगा ना, तो फिर ऐसे कैसे सर इतनी बड़ी गलती हो गई? भाई बुलडोजर किसके हाथ में होगा? भाई बुलडोजर चल के जरा, मैं समझता हूं
अगर प्रदेश की बात कही जाए तो मुख्यमंत्री के हाथ में होता बुलडोजर, और फिर अगर आप उसको चले जाओ नीचे तो उसके नीचे अगर होता तो मंत्री के हाथ में होता, जो उस विभाग का मंत्री होता, और अगर उसके नीचे आ जाओ तो गृह मंत्री, और गृह मंत्री के साथ और नीचे और आ जाओ तो उस इलाके में यानी जिले में है तो कलेक्टर के हाथ में, और उसको सपोर्ट करता है तो एसएसपी के हाथ में, पुलिस प्रोटेक्शन तो वही देता है, और एसपी उस इलाके का डीएसपी, और उस इलाके उसका थानेदार, इन सबके हाथ में होती है। और जो चला रहा है, जो अधिकारी एसडीएम वगैरह जो भी कुछ है, वो सारे के सारे जिम्मेदार होते हैं। और किसके हाथ में है बुलडोजर, समझे ना जी? और किसके में है? बड़ी अजीब सी स्थिति है कि नाजायज नाजायज कह के करते हैं। मैं समझता हूं इन नेताओं से ज्यादा बड़ा नाजायज कौन होगा? कितनी जगह इन्होंने गुंडागर्दी कर रखी है, नाजायज पैसे कमाते हैं, नाजायज जगह इनके पास कितनी है, उन पर कब्जा करते हैं, मतलब नाजायज प्रॉपर्टी है इनके पास में, सब कुछ है, इनका सब कुछ जायज हो जाता है। और कोई गरीब कहीं कोई झोपड़ी डाल लेता है तो उसे नाजायज कह के उसके ऊपर बुलडोजर चलाया जाता है। शर्म तो आती नहीं है प्रशासन के किसी भी व्यक्ति को, मुख्यमंत्री को, प्रधानमंत्री को, या किसी को भी जो इस तरह की बात कहते हैं। और आज मैं देख रहा था तो बड़ा एक व्यक्ति ने कितनी बड़ी बात कही है, मैं उसी की बात को दोहराता हूं कि न बचा घर, न बचा घर, न बची जान, न बचा घर, न बची जान, कुछ ऐसे बुलडोजर से गिराया उत्तर प्रदेश सरकार ने गरीब का मकान। यह स्थिति है। लेकिन सर योगी जी ने सर पहले ही निर्देश दे दिया था, उन्होंने ये कहा था साफ तौर पे से कि किसी भी गरीब को घर पे जो है कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। तो क्या योगी कार्रवाई करेंगे इन पर? अगर योगी जी ने ये कहा था तो क्या योगी इस पर कार्रवाई करेंगे? ये जितने भी अधिकारी हैं इनके खिलाफ 302 का मुकदमा, 201 का मुकदमा, 120 भी और 34 का मुकदमा लग के और इनके खिलाफ इनको अरेस्ट करके और जेल भेजा जाएगा। लगाएंगे इनके खिलाफ पीओपीए, लगाएंगे इनके खिलाफ में जो एनएसए लगाएंगे। क्या योगी? हिम्मत ही नहीं है, क्योंकि उन्हीं की वजह से तो इनको सब कुछ ये सारी साहस मिल रहा है। भाई बुलडोजर चलाने की शुरुआत किसने करी? योगी ने करी, नहीं करी? तो मुख्यमंत्री योगी ने जब चलाने की और धमकी दी बाकायदा, और चुनाव प्रचार में बुलडोजर को दिखाया गया, घुमाया गया बुलडोजर को बीजेपी की तरफ से, तब ले लो भुगत लो उसे जैसे भी है। कौन है जिम्मेदार? तो जिम्मेदार तो वही है ना जिनके वजह से हुआ, जिनके आदेश दिया। फिर भी, और मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि किसी हालत में योगी मुख्यमंत्री, उनके बस की बात नहीं है कि इन लोगों के खिलाफ 302 का मुकदमा दर्ज कर दे, 302 से 1 का मुकदमा दर्ज कर दे, बल्कि इन सारे अधिकारियों को बचाने की पूरी कोशिश की जाएगी। और उन्हें बचाने की कोशिश यहीं से शुरू हो गई जब उन जली हुई लाशों का अंतिम संस्कार जबरदस्ती कर दिया गया, यानी सबूत को मिटा दिया गया, और यह खुलेआम हो रहा है। नहीं सर, पोस्टमार्टम हुआ है सर, पोस्टमार्टम के बाद सर इसको जो है जलाया गया। पोस्टमार्टम के बाद में जलाया गया। चलो आप कह रहे हैं पोस्टमार्टम हुआ, तो पोस्टमार्टम के बाद भी जो परिवार के लोगों उन्हें क्यों नहीं दिया गया? ये कहां है परिवार के लोगों को ना देने की रीत कौन सी है? परिवार के लोगों को दिया गया भाई, पोस्टमार्टम के बाद में परिवार के लोगों को दिया गया। सर अब ये बताइए कि अब जितने भी अधिकारी हैं उनके खिलाफ सर अब क्या कार्रवाई आप सोचते हैं? मैं देखिए, बहुत सीधी ये जानबूझकर की गई हत्या है, सभी अधिकारियों के खिलाफ 302 का मुकदमा दर्ज होना चाहिए। सर क्या इसी राम राज्य के लाने की बातचीत चल रही थी? हो सकता है भाई, और अगर असली राम राज्य की बात करोगे तो वो तो बड़ा भयानक राम राज्य है, आप देख नहीं पाओगे अपनी आंखों से। इतिहास ही पढ़ के अगर आप देख लो आपकी रूह कांप जाएगी। और वही रामराज अगर आपने अपनी आंखों से देख लिया, आप झेल नहीं पाओगे उस रामराज को। रामराज की कल्पना इतनी भयानक है, आपके मतलब लोगों की कल्पना से बाहर है। ये तो सब कहने के लिए आराम से कह दिया जाता है रामराज, लेकिन रामराज की स्थिति क्या है वो अगर इतिहास को ही पढ़ लो तो आपकी रूह तक कांप जाएगी। योगी सरकार ने सर परिजनों को 10 लाख रुपए की, अरे मर जाने के बाद यार 10 लाख क्या 10-20 करोड़ भी दो तो क्या जिंदगी वापस आ जाती है? वो लोगों की खुशियां आ जाती हैं क्या वापस? उनके चेहरे की मुस्कान वापस आ जाती है क्या? उस आंगन में किलकारी वापस आ जाती है क्या? उस मां की जिंदगी जो तुमने तबाह कर दी गई, उसका जो प्यार उसके बच्चों को मिलता वो वापस आ जाएगा क्या? आपने जिंदगी भर के लिए उस परिवार के जो लोग रह गए हैं, उस परिवार के लोगों को रोते बिलखते रहने के लिए छोड़ दिया है आपने। उस दर्द को वो कभी भुला नहीं पाएंगे।
आप कल्पना नहीं कर सकते कि किसी के परिवार के व्यक्ति, मतलब उसकी आंखों के सामने वो जल जाए और वो बचाते हुए वो खुद भी जल जाए और फिर भी वो बचा नहीं पाए और वो मर जाए। कितनी दर्दनाक मौत होती है, जलाकर मार देना। ये लोगों, मतलब आप समझ नहीं सकते हैं इसको। लेकिन सर, जो विठुर के जो विधायक हैं, भाजपा विधायक हैं, उन्होंने सर आश्वासन दिया है कि आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई जरूर की जाएगी। तो जब करेंगे तब पता लगेगी। ऐसे तो कहते ही रहते हैं कि कार्रवाई की जाएगी। कौन है आरोपी? क्यों नहीं तत्काल सस्पेंड करके जेल में डाल दिया डीएम को और एसएसपी को और एसएचओ को और सीओ को और उस एसडीएम को और जो जितने पुलिस वाले वहां पड़ते उन सबको अरेस्ट करके डाल क्यों नहीं दिया गया? करा क्या? एफआईआर हुई क्या? नहीं हुआ ना। तो ये सब है दिखाने के लिए, 2-4 लोगों को सस्पेंड कर देंगे, देन उसके बाद में सबको वापस ले लेंगे। यही कहानी चलती है और क्या होता है। असली जो दंड है वो तो मिलता ही नहीं किसी को भी, और अधिकारी तो साफ बच जाते हैं। और इस देश में जितनी गंदगी फैली है इन नेताओं और अधिकारियों की वजह से फैली है। ठीक है, सवाल तो पूछ सकते हैं। सवाल तो बहुत पूछ सकते हैं, तो फिर वो ज्यादा वो हो जाता है ना। नहीं तो इस देश में दंड केवल गरीब को ही मिलेगा। जैसे बड़े बड़े लोग घोटाले करके चले जाते, एक छोटी सी जगह पे झोंपड़ी डालकर एक गरीब रह रहे थे, तो इसमें क्यों बहुत बड़ा गुनाह कर दिया? नहीं, हमेशा ही गरीब, क्योंकि गरीब को आप दबा लेते हो ना, इसलिए दंड तो गरीब को ही मिलता है। अमीर को, ताकतवर को, पैसे वाले को, अधिकारियों को, नेताओं को, बिजनेसमैन को, इनको कहां दंड मिलता है? क्या गरीब गुनाहगार नहीं होता? नहीं, बिल्कुल नहीं होता गरीब। अगर कोई व्यक्ति सिर्फ अपने रहने रोटी के लिए ही अगर माना कुछ कर भी रहा है, तो उसके आप तरीके दीजिए, आप उसकी जिंदगी खत्म कर देंगे। सरकार किसके लिए होती है? कल्याणकारी राज्य की कल्पना जो है, जो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत जो दिए गए हैं संविधान में, उसका मतलब क्या है? अगर लोग इस स्थिति में रहते हैं, उसके लिए सरकार जिम्मेदार है। सो जो सरकार लोगों को रहने के लिए घर नहीं दे सकती, अब जरा पूछे ना मोदी से, जो मोदी कहता है कि भैया मैंने सबको घर दे देने हैं, 2022 तक सबको पक्के घर दे देने, कहां गया वो पक्का घर? पक्का घर कहां गया? अगर वो पक्का घर होता तो भैया मां बेटी जला के मार दी जाती? नहीं है ना। लेकिन मोदी जैसे लोगों को क्या फर्क पड़ता है? सर, पिछले साल योगी जी ने कहा था कि बुलडोजर किसी गरीब पे नहीं चलना चाहिए, तो जो चलाने वाले थे वो कौन लोग थे? यार, इनकी जो है ना कथनी और करनी में जमीन आसमान का अंतर होता है। यही लोग कहने वाले हैं और यही लोग इस तरह की घटनाओं को अंजाम देने वाले हैं, यही लोगों को मारने वाले हैं। क्या ये बुलडोजर अडानी पर भी चलेगा? कभी नहीं चलेगा। अडानी की तो गुलामी करते हैं। जब देश का प्रधानमंत्री अडानी की गुलामी करता है तो कैसे चलेगा उस पर बुलडोजर? बुलडोजर तो गरीब पे चलेगा, या तो चलेगा मुसलमान पे, या तो चलेगा दलित पे, और ये बेचारे गरीब में पता नहीं होगी नहीं कि ये ब्राह्मण है इसलिए चल गया, नहीं तो होता नहीं। दोस्ती को गुलामी का टैग दे रहे हैं। किसको? नहीं, दोस्ती का है बात की है, ये तो गुलामी है भाई। दोस्ती एक सीमा तक होती है। दोस्ती के लिए आप कुछ भी गलत नहीं करेंगे, दोस्त को सही सलाह देंगे, आप दोस्त को सही रास्ते पर ले जाएंगे। लेकिन जब आप उसके लिए सारे गलत सलत काम करते रहेंगे और कानून में भी फेरबदल उसके हिसाब से कर देंगे, तो ये दोस्ती नहीं है, ये गुलामी है। तो सर, आपको क्या लगता है कि जिस तरीके से लगातार बुलडोजर की जो सर कार्रवाई हो रही है, चाहे सर उत्तर प्रदेश हो, चाहे दिल्ली हो, तमाम जगहों पे ये सर कार्रवाई, क्या लगता है कि सर मतलब जात देखकर की जा रही है या फिर कैसे किया जा रहा है? भैया, मैं जात वात तो देखकर, निश्चित रूप से जात देखकर की जाती है, धर्म देखकर की जाती है, लेकिन अब तो ये सारी चीज आ रही है। अब तो ये भी लग रहा कि कोई गरीब भी होगा ना, किसी भी जाति का होगा, उसे भी पेल दो भैया, खत्म कर। बुलडोजर से कार्रवाई करना कितना सही मानते हैं? बुलडोजर से कार्रवाई करना बिल्कुल गलत है। ये कानून में कहीं भी ऐसा नहीं लिखा गया है कि बुलडोजर से आपको कार्रवाई करनी है। तो फिर सर बुलडोजर बार बार क्यों चलाया जाता है? ये जो राजनीति में है वो अपनी गुंडागर्दी दिखा रहे हैं। वो दिखा रहे हैं कि हम जो कर रहे हैं वही सब कुछ है, वही सही है, वही कानून है। ये राजनीतिक गुंडागर्दी है और बीजेपी इस गुंडागर्दी में उसने सारी सीमाएं सब पार कर रखी हैं। चाहे प्रधानमंत्री हो या कोई मुख्यमंत्री हो या कोई भी हो, सब किसी ने कुछ नहीं, सारी सीमाएं पार कर रखी और ये समझ रखा। लेकिन मैं एक चीज बताए दे रहा हूं, ये नेचर का नियम है
कि जो बोओगे आप वो काटोगे। आज तुम सत्ता में हो, बुलडोजर चला रहे हो, जिस दिन सत्ता बदलेगी ये बुलडोजर तुम्हारे ऊपर भी चलेगा, इसे कोई रोक नहीं 50 पाएगा। साल राज करने की बात करते हैं। 50 साल छोड़िए, ये जो आने वाले कुछ समय है इन्हीं में इनका जो है काम खत्म हो जाना है, इनकी सत्ता खत्म हो जानी है, लोगों ने तय कर लिया है। आने वाले समय में आप देखना। चलिए सर, आप क्या मांग करते हैं फाइनली? आप क्या? नहीं, मैं तो सिंपली ये मांग करता हूं कि जो परिवार है, उस परिवार ने जो खो दिया तुम दे नहीं सकते उसे, लेकिन इन लोगों के जितने भी हैं, चाहे कलेक्टर हो, चाहे एसएसपी हो, चाहे एसपी हो, चाहे एसडीएम हो, चाहे डीएम, मतलब ये जितने भी आपके सीओ हो और एसएचओ हो थाने का, और जितने भी पुलिस वाले, जितने भी सरकारी कर्मचारी वहां पर थे, सबके खिलाफ 302 का मुकदमा दर्ज हो, सबको अरेस्ट किया जाए, सबको नौकरी से बर्खास्त किया जाए, सस्पेंड नहीं, बर्खास्त किया जाए नौकरी से, और एफआईआर होकर 302 का मुकदमा दर्ज होकर जेल भेजा जाए उन्हें। और कोर्ट को भी चाहिए कि इन लोगों की जमानत नहीं होनी चाहिए जब तक मुकदमा चलता है, यह काम होना चाहिए। जब तक यह नहीं होगा इस तरह की घटनाएं होती रहेंगी, और जब अंधा हो जाता है व्यक्ति, सत्ता के नशे में चूर होता है, फिर उसे कोई नजर नहीं आता है। क्या बीजेपी का ही महिलाओं का सम्मान है? महिलाओं का सम्मान, और बीजेपी से ज्यादा महिलाओं का अपमान कोई पार्टी नहीं करती, किसी ने किया नहीं। महिलाओं की जितनी दुर्गति बीजेपी के राज में हुई है, और खुद इसमें तो बीजेपी के कई नेता इन्वॉल्व हैं, इससे तो कहने की बात नहीं है, लगातार ये हो रहा। सम्मान कुछ भी नहीं, मतलब ही नहीं। लेकिन इसमें तो सर गलती अधिकारियों की बताई जा रही है, इसमें मतलब सत्ता का अधिकारी किस, अगर गलती अधिकारियों की है तो अभी तक उनके खिलाफ, ये कल की घटना है ना, अभी तक 24 घंटे से ज्यादा बीत चुके, अधिकारियों को बर्खास्त क्यों नहीं किया गया? अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर होकर उन्हें अरेस्ट करके जेल में क्यों नहीं डाला गया? अगर अधिकारियों की गलती है और नहीं किया गया, तो यह साफ है कि मुख्यमंत्री और मंत्री, भाजपा सरकार उन गुंडे अधिकारियों को, कातिल अधिकारियों को बचा रही है। इसीलिए अधिकारी अपनी गुंडागर्दी दिखा रहे कि उनके ऊपर उनकी सरकार बिल्कुल काफी है। उनके ऊपर है भाई। सैया भाई कोतवाल तो अब डर का है का, समझे ना जी? तो यही स्थिति है।